बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये कहकर कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनता, शास्त्रों को समझना पड़ता है। कि वास्तु शास्त्री जो हैं, तो वो बोलते हैं कि आप गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। लोग जो गणेश जी की मूर्ति या फोटो या कोई भी तरीके से डोर पे रखता है ना, उनमें से किसी का भी भाव गणेश जी को द्वारपाल बनाने का नहीं होता है। ऋषि पराशर की ज्योतिष इसीलिए भाव की बात करती है। मैंने आपको एक फैमिली वाला एग्जाम्पल दे दिया, एस्ट्रोलॉजी का भी दे दिया, मैंने वास्तु का भी दे दिया, क्योंकि ज्ञान का कर्तव्य डर लाना नहीं, डर मिटाना है। जय भोले। आज हम बात करेंगे भाव के बारे में। भाव ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भाव मतलब क्या? एक्चुअली भाव का मतलब ही होता है, पर आप समझिए जैसे कि तात्पर्य इज अ वेरी वेरी क्लोज वर्ड। मीनिंग जो होता है किसी चीज का मीनिंग, वो शब्दार्थ भी निकल सकता है। भावार्थ जो होता है किसी शब्द का, किसी वाक्य का, किसी कर्म का, किसी क्रिया का, जहाँ कर्म और क्रिया की बात आ जाती है वहां पे उसके पीछे का इंटेंशन, द पर्पस बिहाइंड, इसको हम भाव कहते हैं। मैं आपको एक बहुत मुंडेन एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, गुस्सा भी करते हैं जब कुछ गलत कर देते हैं बच्चे। तो उस टाइम पे अच्छा, बच्चों को तो बुरा भी लगता है। माँ बाप जब डांटते हैं, क्रोध करते हैं तो बुरा लगता है बच्चों को, और लगेगा भी, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्रोध जो है, एंगर एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन। क्रोध नकारात्मक है। तो जब नकारात्मक क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी नकारात्मक ही होगी ना। क्रोध के सामने डिससेटिस्फेक्शन या अपसेटनेस, या कई बार तो काउंटर क्रोध भी हो जाता है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों पे गुस्सा करते क्यों हैं? यहाँ पे भाव आ गया, समझे आप? माँ बाप इसलिए गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं या कोर्स ऑफ करेक्शन उन्हें सुधारना चाहते हैं, या पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। जो गलती बच्चों ने करी है, बच्चे वो गलती फिर से ना करें, ना दोहराएं। ये भाव होता है उस क्रोध, उस डांट के पीछे का। तो ये भाव जो है, द भाव ऑफ करेक्टिंग द चिल्ड्रन, अगर बच्चों के समझ में आ गया कि भी हमारे मम्मी पापा हम पे जो गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके पीछे उनका भाव तो हमारा ही सुधार है। भले ये क्रोध, गुस्सा, मतलब कई बार मारते भी हैं पेरेंट्स, उसके पीछे का भाव जो है ना वो पॉजिटिव है। भले ही ये एक्शंस नेगेटिव हो, गुस्सा करना, प्यार से नहीं समझा रहे, डांट रहे हैं। अगर ये भाव समझ में आ गया तो बच्चों के ये आप जो क्रोध कर रहे हैं या जो भी चीज हो रही है ना, उसका सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह अब हम इस मुंडेन एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। मैं खुद सोशल मीडिया पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और ये सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें एक चीज़ है जिसमें कि हमारे पास ज्ञान बहुत बरस रहा है। इनफैक्ट मैं इसको कोई नेगेटिव नहीं मानता। मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़, साधु, संत, कथावाचक, रिलीजियस गुरुज़, अ या फिर और भी दूसरे ज्ञानी लोग जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आते, उनकी बातें हम तक पहुंच पा रही हैं, या हम उनके विचारों तक पहुंच पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पे वो लोग जो कह रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो कहना चाह क्या रहे हैं? जो वो कहना चाह रहे हैं ना, जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ना उनके वर्ड्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं भाव। और ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे कथावाचक या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हुए एक सेंटेंस यूज करते हैं कि ये शास्त्रों में लिखा है। अब अगर वो कह रहे हैं, मैं यकीन कर ले रहा हूं कि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन शास्त्र एक ऐसी चीज है, हमारे शास्त्र ऐसी चीज है, एक शास्त्र नहीं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी है ना, जिसके सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनता, शास्त्रों को समझना पड़ता है। और ये पढ़ने और समझने के बीच का जो फर्क है ना, ये भाव से है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जो लिखा है वही पढ़ेंगे। एक तो ये है कि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो संस्कृत, संस्कृत नहीं आती है हम लोगों को।
और हमारे शास्त्र ज़्यादातर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो उनके फिर आगे ट्रांसलेशंस हुए हैं, तो ट्रांसलेशंस जिन्होंने किए हैं, ह्यूमन्स ही हैं। तो अभी समझिए कि जब भी कोई ओरिजिनल ट्रांसलेट होता है, तो उसमें एक पर्सनल ओपिनियन जो है, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव जो है, इंटरप्रिटेशन का, वो ट्रांसलेशन में ऑटोमेटिकली आता ही आता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसे इनकार नहीं कर सकते, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ट्रांसलेट कर रहा है, उस व्यक्ति का खुद का उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे ज्ञान कितना है। अब आप समझ लीजिए अगर कोई साइंस जर्नल है, कोई रिसर्च, साइंस का रिसर्च जर्नल है, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इंग्लिश में है, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसे। लेकिन अगर मेरी साइंस के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, फिर चाहे मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं पे कितना भी अच्छी पकड़ हो, लेकिन अगर मेरे को उस विज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप देखेंगे कि अ, एक ही चीज़ को लेके एग्ज़ाम्पल देता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता अ, कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, सभी को पता है महाभारत का हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के मल्टीपल ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, एंड मैं सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेजेज़ ही नहीं कह रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज भी अगर ले लें या इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, तो बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जिन्होंने भागवत गीता को समझा है, समझने की कोशिश करी है, प्रयास किया है, उन्होंने ट्रांसलेशंस करे हैं, इंटरप्रिटेशंस जिसे हम बोलते हैं। अब ये इंटरप्रिटेशंस क्यों आ गए पता है? क्योंकि आप अलग-अलग ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे डिफरेंसेस लिखेंगे, जबकि श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत एज़ इट इज़ ना सेम है। हर ट्रांसलेशन में, हर इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आता जा रहा है, फ़र्क आता रहा है। इसलिए बहुत सारी जगहों पर तो श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर संवाद होता है। संवाद का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप डिबेट करते हैं। विवाद क्या होता है? आर्ग्यू करना। संवाद इज़ द ऑपोजिट ऑफ विवाद। तो ये संवाद क्यों होता है? इनफैक्ट अगर आप और पुराने टाइम में जाएँगे, राजाओं-महाराजाओं के टाइम पे जाएँगे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक भी थे, राजा थे जिनका धर्म में, धार्मिक चीज़ों में सुनने का, समझने का, सीखने का बहुत इंटरेस्ट होता था, बहुत मन, तो वो ऐसे संवाद कराते थे। स्पिरिचुअल डिबेट्स होती थी। अलग-अलग देशों से, अलग-अलग राज्यों से बड़े-बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित, महंत आते थे और वो डिबेट करते थे। ये डिबेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर शास्त्रों में सब कुछ लिखा ही है? कि शास्त्रों को पढ़ना और समझना बहुत अलग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। और ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ना, यही भाव का डिफरेंस है कि आप भाव समझ पाए या नहीं समझ पाए। शास्त्र जो कह रहे हैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता जो कह रही है आपको, रामायण जो आपको कहना चाह रही है, श्री रामचरितमानस आपको क्या कहना चाह रही है, अगर आप वो भाव नहीं समझ पाए, आप बस ये लिखा है, वो पकड़ के चल लिए, गड़बड़ हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे की कथावाचक भी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ये कह के कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, एक तो वो कभी शास्त्र मेंशन नहीं करते कि कौन से शास्त्र की वो बात कर रहे हैं। ऊपर से ये नहीं हमें श्योरिटी है कि उन्होंने ओरिजिनल शास्त्र जो अगर वो शास्त्र मेंशन कर भी दें, तो उन्होंने वो एक्चुअल में वो शास्त्र इन इट्स ओरिजिनल संस्कृत ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, या उन्होंने किसी इंटरप्रिटेशन को पढ़ा है, या फिर हो सकता है कि इनके जो गुरु रहे होंगे जिनसे इन्होंने सीखा है, उन्होंने उस ओरिजिनल टेक्स्ट, उस शास्त्र का जो इंटरप्रिटेशन इन्हें बताया है, ये है। मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे किसी चीज़ को सही या गलत, या किसी बात को सही या गलत कहने का नहीं है। हालाँकि 1-2 चीज़ों को मैं कहूँगा भी। वो मेरी अपने समझ के हिसाब से होगा। पर पॉइंट मेरा ये है कि कोई भी चीज़ कहीं पे लिखी है, तो आप ये समझो उसका भाव क्या है? वो बात कहना क्या चाह रही है? इनफैक्ट कई ऐसे गुरु हैं, मतलब मैं भी काफ़ी गुरुओं को सुनता हूँ, सोशल मीडिया पे ही सुनता हूँ। उसमें से हर गुरु की हर बात मेरे को नहीं जमती है, और उसका, पर मैं किसी भी गुरु का अनादर नहीं करता, ना ही किसी को कंप्लीटली
शॉर्ट ऑफ कर देता हूँ कि नहीं ये तो पाखंडी है, नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अच्छा है कहने के लिए, बस एक एक ये एक उनकी अपनी ओपिनियन है, एक अपने इंटरप्रिटेशन से आ रहा है। वो जो कह रहे हैं आप उनका भाव समझ जाइए और वो भाव अगर आपको जच रहा है तो आगे चलिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अ, हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो का इन सब में भी बहुत हाई लेवल तक इन्वॉल्व हुए हैं। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मैं क्यों ऐसा कहूँ कि ये आप लोग गलत करते हैं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना आप ना भाव समझिए। बहुत सारी चीज़ों का इनफैक्ट ज्योतिष जो ऋषि पराशर जी की लिखी हुई है, उसमें जो कुंडली होती है, कुंडली में वो ट्रायंगल्स बने होते हैं, उसको हाउसेस बोलते हैं, जो बेसिक आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा अगर। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर को अगर आपने लाइफ में कभी भी कंसल्ट किया है, वो उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते होंगे कि आपके मनी हाउस का लॉर्ड आपके जॉब के हाउस में बैठा है, तो जॉब करने से आपको धन आएगा। या फिर आपके मनी हाउस का लॉर्ड तो बिज़नेस के हाउस में बैठा है और आप जॉब कर रहे हैं, तो नहीं आप बिज़नेस करोगे तो आपको धन आएगा। तो ये होता है बेसिकली क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, तो ऋषि पराशर जी ने तो खैर इंग्लिश में नहीं लिखा था, तो एक एक ट्रांसलेशन हुआ है, तो उस ट्रांसलेशन में ये हाउसेस जो कहलाने लगे ना, बाद में हिंदी ज्योतिष में उसको घर बोलने लगे, लेकिन एक्चुअली ऋषि पराशर ने इनको भाव बोला था। और यहाँ से ना आपको एक चीज़ समझ में आएगी। आप ये 2 चीज़ सुनिए, एक तो जैसे मैंने आपको सुनाया कि आपके मनी हाउस का लॉर्ड आपके जॉब के हाउस में बैठा है, या फिर आपके मनी हाउस का लॉर्ड आपके बिज़नेस के हाउस में बैठा है, तो बिज़नेस करने से धन आएगा। ऋषि पराशर के ज्योतिष का जो था वो इस तरीके से था कि आपके धन के भाव के स्वामी व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो व्यापार से धन आने का योग बनता है। अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, एक चीज़ हो गई भाव और एक चीज़ हो गई योग। यहाँ पे कहीं पे भी ना कंपल्शन नहीं है। आपके धन के भाव, धन का घर नहीं है, धन का भाव है। धन के भाव का स्वामी ये एस्ट्रोलॉजी का स्वामी में से एक प्लैनेट होता है, जो सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस इज़ बेसिकली धन के भाव का स्वामी व्यापार के है ना? तो वहाँ से इंटरप्रेट करता है कि आपके धन का सोर्स क्या बनेगा, वो आपका बिज़नेस विल बी द सोर्स ऑफ योर मनी, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाती है। लेकिन जो ऋषि पराशर हैं, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में यहाँ पे भाव और योग का वर्ड यूज़ किया है। योग का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़, हायर पॉसिबिलिटीज़। ठीक है? वहाँ पे कंपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के धन के भाव का स्वामी व्यापार के भाव में बैठा है, तो वो इंसान नौकरी करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो है ना देखिए बहुत बेसिक चीज़ है कि कोई भी इंसान एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो ऐसा कुछ काम ना कर रहा हो जिसमें उसका मन लगता है। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। ऋषि पराशर की ज्योतिष इसीलिए भाव की बात करती है और योग की बात करती है। हम लोग इसके ऊपर एक मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे मैं अलग-अलग सेपरेट-सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा और मेरा एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि जब तक आप मेरा पर्सपेक्टिव जो भाव को लेकर है, वो अगर आप नहीं समझ पाएँगे तो शायद मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, अगले जो वीडियोज़ हैं, आप शायद वहाँ पे भी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा भाव है कहने का, वो शायद आप तक पूरी तरह से पहुँच ना पाए। तो भाव का मतलब हो गया द पर्पस बिहाइंड द इंटेंशन बिहाइंड एंड द रियल मीनिंग ऑफ इट। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कौन-सा दूँ मैं? देखिए मैं वास्तु का भी कोई एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको और चलिए हम लोग स्पिरिचुअल या ये है उसी में का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वास्तु वाला भी हम लेंगे। तो कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में अच्छा एक सबसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं खुद एक डॉग लवर हूँ। तो एक जगह लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते-बिल्ली पालने से घर में नहीं पालने चाहिए, कुत्ते-बिल्ली नहीं पालने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है और बड़ा ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के बोला गया। ये भी बोला गया कि जिस घर में कुत्ता होता है, उस घर का भोग कृष्ण जी ग्रहण नहीं करते। एक ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु जी ने, कथावाचक जी ने यहाँ तक भी कहा है कि जिस घर में कुत्ता हो, उस घर का खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। मतलब उन्होंने
भगवान कृष्ण के बियॉन्ड भी चले गए कि आपको भी वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ऐसे किसी के यहाँ मेहमान बन के जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे किसी ने कुत्ता या बिल्ली पाला हुआ हो। अब इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब वो बोल देते हैं कि ये शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों में एक लाइन लिखी है, एक शास्त्र है, मैं भी नाम नहीं लूँगा शास्त्र का। वहाँ पे ये लिखा है कि जो कुत्ता और बिल्ली है, उनके साथ जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो इस एक्सट्रीम लेवल की होती है कि मरते दम तक टिल योर लास्ट मिनट, लास्ट टाइम, इवन ऑन योर डेथ बेड, आपका जो अटैचमेंट है ना, वो छूटता नहीं है। तो जब आपका अटैचमेंट नहीं छूटता, तो आपको मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष के लिए डिटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ डेथ इवन लेटर लाइफ में भी आप अगर बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, अगर आप डिटैचमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं ना, तो आपके मोक्ष के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये जो बोलते हैं ना कि शास्त्रों में लिखा है कुत्ते बिल्ली नहीं पालने चाहिए, वो ये नहीं बताते कि क्यों नहीं पालने चाहिए। शास्त्र में पर्पस ये लिखा है। अब हो क्या रहा है, एक तो वैसे तो पता ही नहीं कि कुत्ते बिल्ली पालने क्यों नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, कुत्ते बिल्ली नहीं पाल रहा है कि मोह में नहीं पड़ना है, वो अटैचमेंट में नहीं है, लेकिन पैसे का बड़ा मोह है यार। अम, सॉरी टू से लड़कियों का बड़ा मोह है, फॉरेन जाने का बहुत मोह है। अच्छा, मोह एक ये चीज़ हो गई, उस मोक्ष के में सिर्फ मोह ही अड़चन नहीं बनता, मोक्ष साल्वेशन निर्वाणा में चिंताएँ भी बनती हैं। मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल आपका लाइफ स्पैन होता है, तो बाय द टाइम यू आर ऑन अ डेथ बेड, वो अंतिम समय जब अंतिम दिन, अंतिम वर्ष कुछ होते हैं, उस टाइम पे आप मोस्टली ग्रैंड पेरेंट वाले स्टेज में होते हैं लाइफ के। तो आप उनकी पोतों की शादी नहीं हुई, पोती की शादी नहीं हुई, पोतों के बच्चे नहीं हो रहे, पोते का बच्चा होने वाला है, मैं उसके बच्चे का, अपने पर पोते का, ये चिंताएँ कि मेरे बच्चे की नौकरी या उसके बिज़नेस में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यार, उसका वो चेक वहाँ पे फँसा। आप अपने नहीं, आप तो अपने कर्तव्यों से आप में कोई मोह नहीं बचा है, लेकिन आपका ये मोह ही है आपके बच्चों के लिए, आपके पोतों के लिए, नाती के लिए, आज आप उनकी चिंताएँ कर रहे हैं। तो ये भी आपको मोक्ष नहीं पाने देंगे। तो पॉइंट क्या हुआ? आपने किसी कथावाचक का सुना, उनका एक सेंटेंस सुना और वहाँ पे आ गया नीचे शास्त्रों में लिखा है, आपने वो बात मान ली। आपने भाव नहीं समझा और शायद वो कथावाचक ने भी नहीं समझा, या फिर हो सकता है कथावाचक ने समझा लेकिन उनका पर्सनल एक ओपिनियन है, वो एनिमल लवर नहीं होंगे, डॉग लवर नहीं होंगे, ठीक है? एनिमल लवर बहुत अलग ही एक कैटेगरी है, उस पे भी हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो ये अगर आपने किया, तो आप फिर से गड़बड़ा जाओगे, ठीक है? अब नॉन एनिमल लवर्स के लिए भी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वास्तु। वास्तु में बहुत बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मोस्टली घरों के बाहर आप देखेंगे, जो मैं क्योंकि काफ़ी रेगुलर देख रहा हूँ, जो न्यूली कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं या न्यूली रेनोवेशंस हो रही हैं, तो घर के एंट्रेंस पे या तो गणेश जी का कुछ ना कुछ प्रेज़ेंस होगा, या मतलब मूर्ति होगी या फ़ोटोग्राफ होगी, या फिर आजकल मैं तो 1-2 जगह पे ये भी देखा है कि वो वुडन डोर पे पूरा कार्विंग गणेश जी का, भगवान गणेश जी का करवा लेते हैं। और कई घरों में मैंने पंचमुखी हनुमान जी का भी कोई ना कोई प्रेज़ेंस देखा है। अब क्या है ये? अच्छा, मैं पहले ये बताता हूँ कि वास्तुशास्त्री जो हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका इनके बारे में क्या ओपिनियन है। तो वो बोलते हैं कि भगवान जी को ना घर में, मंदिर में होना चाहिए, और गणेश जी के लिए तो बहुत स्पेसिफिक बोलता है कि भई आप गणेश जी को द द्वारपाल बना दिया, कि मतलब दरवाज़े पे अगर हैं तो द्वारपाल, द्वारपाल आप कैसे समझूँ मैं आपको? मतलब वो वर्ड ना बड़ा गंदा-सा हो जाता है, वॉचमैन जैसा हो गया, द्वारपाल मतलब द्वार, गेट का ध्यान रखने वाला, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड आप समझ लीजिए। ये स्टोरी कहाँ से लिंक होती है, जब गणेश जी को बनाया गया था माँ पार्वती ने, और फिर गणेश जी बाहर थे और माँ पार्वती जी अंदर नहा रही थीं, और फिर शिव जी जा रहे थे, तो गणेश जी ने शिव जी को रोका था, फिर काफ़ी कुछ हुआ था, और उसी के चलते शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा था, फिर गज मुख हुए। तो ये एक स्टोरी है, ये बहुत लोगों को पता ही है ऑलमोस्ट, और अगर नहीं पता है तो आप आराम से यूट्यूब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट करने की मेरे को इतनी ज़रूरत लगती नहीं है। ये आई डोंट एक्चुअली फील वेरी हैप्पी आल्सो रिसाइटिंग द स्टोरी। जो वास्तुशास्त्री हैं आजकल के, वो इस स्टोरी का रेफरेंस लेके, जो मैंने अभी आपको सुनाई, बोलते हैं कि जब आप गणेश जी को द्वारपाल बना रहे हैं,
तो आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके घर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। अब यहाँ पे ना भाव समझिए आप। लोग जो गणेश जी की मूर्ति या फ़ोटो या कोई भी तरीके से डोर पे रखता है ना, उनमें से किसी का भी भाव गणेश जी को द्वारपाल बनाने का नहीं होता है। उनका मोस्ट प्रोबेबली जितना मैंने सुना है और जितना मैंने लोगों से बात करी है, पूछा है समझने के लिए, उनका भाव होता है शुभ का। गणेश जी की पूजा सबसे पहले तो हम घर में कोई भी हवन करें, कोई भी प्रकार की पूजा मतलब हमारा तो प्रैक्टिस है कि हम लोग घर में दिया भी करते हैं तो गणेश जी का नाम लेके कि हमारी पूजा की शुरुआत ही हम लोग गणेश जी के नाम से कर रहे हैं, सर्वप्रथम कुछ नहीं। तो एक घर का सर्वप्रथम क्या होता है? घर का सर्वप्रथम उसका एंट्रेंस डोर ही होता है ना। तो वहाँ पे गणेश जी की प्रेज़ेंस रख के वो लोग अपने पूरे घर के हर चीज़ को शुभ करना चाहते हैं। ये उनका भाव है। वास्तुशास्त्री जो कह रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए, उनका एक अपना अलग भाव है। अब आप देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं उसमें पड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मेरे हिसाब से मैं भगवान जी का कोई भी स्वरूप का घर के बाहर मेरे को नहीं जमता। आप लेकिन लोग करते भी हैं और सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन है। आप पॉइंट यही है कि भाव क्या है? अब हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी क्यों घर के बाहर लगा? क्योंकि हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप तब लिया था जब अहिरावण जो एक बहुत-बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब चीज़ें सुनिए ना उसमें मतलब माहिर था, भयंकर लेवल का माहिर था अहिरावण, रावण की फैमिली का था। ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप तब लिया था जब वो अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था। वो पाताल लोक का राजा था उस टाइम पे। तो वो इतनी मायावी उसने पाताल लोक मतलब वो पूरा हिस्सा इतना मायावी और ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों से था कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और जो तरीके थे बेसिकली 5 दिए अलग-अलग डायरेक्शंस में थे। वो पाँचों के पाँचों साथ में बुझते तो ये रावण का अंत होता। तो फिर हनुमान जी ने 5 मुखों वाला रूप धारण किया था। उसमें भी आप देखेंगे तो हनुमान जी के बाकी के जो 4 मुख हैं वो चारों 4 विष्णु अवतार के हैं। तो इट वाज़ बेसिकली कंजंक्शन ऑफ एनर्जीज़ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ जो विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, हर अवतार में उनकी एक डिफरेंट एनर्जी रही है। तो वो लिया था तो और आजकल हम लोग को पता ही है कि ब्लैक मैजिक वगैरह से इवन बुरी नज़र लगना बहुत सारे दूसरे मॉडर्न चाइनीज़ बिलीफ सिस्टम्स वाले भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। एवरीवन वांट्स देयर होम देमसेल्व्स टू बी प्रोटेक्टेड ना फ्रॉम द इविल आई। तो बहुत लोग इस पर्पस से हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को घर के दरवाजे पे लगाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी को द्वारपाल बना ठीक है, ये उनको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, नहीं। उनका भाव भक्ति का है और एक अलग लेवल की भक्ति का है कि हमारे घर को, हमारे परिवार को अगर कोई बुरी नज़र से बचा सकते हैं, तो स्वयं श्री हनुमान जी वो भी अपने पंचमुखी स्वरूप में बचा सकते हैं। ये उनका भाव है। तो जब भाव पॉज़िटिव होता है ना, तो बहुत चीज़ें गलत सही के बीच में ना स्विच कर जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें गलत सही के बीच में स्विच कर जाती हैं। इसलिए हर चीज़ का ना भाव आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये एक्चुअली कल ही मेरे नोटिस में आया था, तो एक आचार्य जी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के। तो वो अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब नवरात्रि आने वाली होती है मैंने तो पिछले साल नोटिस किया था, तो जो एनिमेटर्स हैं, जो एनिमेशन करते हैं, उन्होंने छोटी कन्याएँ जो हैं यंग गर्ल्स को माता रानी मतलब आप ये समझ लें माता रानी का, माँ दुर्गा का बाल स्वरूप और उनका जो सिंह है, शेर है उनका वाहन, उसका भी कब छोटे शेर स्वरूप में उस तरीके से बड़ा क्यूट सा बनाया था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे आते हैं जैसे गणेश गणपति फेस्टिवल से पहले भी होता है ना, वो उस तरीके के वीडियोज़ वगैरह चलते हैं कि भई गणेश जी आ रहे हैं, गणेश ऐसे नवरात्र में कि माता रानी आ रही हैं, माता रानी आ रही हैं। तो उस चीज़ को लेके ये जो आचार्य थे उन्होंने बहुत मतलब वो काफ़ी अनहैप्पी तो थे और बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। अच्छा उन्होंने क्रिटिसिज़्म का ना कारण भी दिया। उन्होंने कारण ये दिया कि माता रानी जो हैं, जो माँ दुर्गा हैं, उनका मतलब बहुत विराट स्वरूप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और
मतलब उन्होंने एक चीज़ जो उनकी माँ दुर्गा के पावर और स्ट्रेंथ की बताई, उसे मैं भी बहुत अच्छी तरह से वेल नोन हूँ, क्योंकि मैंने भी अ, माँ दुर्गा सप्तशती में वो चीज़ पढ़ी हुई है कि उन्होंने अपने अट्टहास से, मतलब ये रक्त बीज वाला इंसिडेंट मेरे को याद है। अट्टहास इज़ लाफिंग, मॉकिंग समवन, किसी को मज़ाक उड़ाते हुए हँसना ज़ोर-ज़ोर से। अट्टहास, अपने अट्टहास से सैकड़ों राक्षसों को मार दिया था। वो उन माँ दुर्गा की पावर है, बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ये चीज़ लिखी है कि ये उनकी पावर है। अब वो आचार्य जी बोल रहे हैं कि कहाँ हमारी माँ दुर्गा ऐसी और कहाँ आपने उनको खिलौना बना दिया। अब ये आचार्य जी का भाव है, लेकिन जिन्होंने एनिमेशंस बनाए हैं, जिन्होंने ये बनाया, उनका भाव क्या है? वो आचार्य जी ने नहीं देखा। हम लोग जब अष्टमी की पूजा करते हैं या कई लोग नवमी की पूजा करते हैं, तो हम लोग माता रानी के स्वरूप में किनको बुलाते हैं? कंजकों को बुलाते हैं ना। उनके पैर धोते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, उन्हें भोग लगा, उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट भी आजकल के मॉडर्न गिफ्ट देते हैं, ठीक है? कभी टिफ़िन बॉक्स दे दिया, कभी पेंसिल बॉक्स दे दिया, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो कंजकें क्या हैं? वो बाल स्वरूपी हैं ना। तो जब हम अष्टमी और दुर्गा अष्टमी, नवमी बनाते हैं और उसके लिए हम माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कंजकों में ही देखते हैं, तो अगर वही चीज़ को किसी ने एनिमेशन में बना दिया तो कैसे गलत हो गया? अब आप ये देखिए, जो आचार्य जी कह रहे हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति है, स्ट्रेंथ है, अपने अट्टहास से 100 राक्षसों को मार दिया, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो उनका माँ दुर्गा के प्रति एक असीम भाव, भक्ति का भाव है कि माँ दुर्गा, ठीक है? और यहाँ पे जिन्होंने एडिशन बनाया है, उनका भी असीम भक्ति का भाव है कि माँ दुर्गा, जो शायद वो आचार्य जी की लाइफ में माँ दुर्गा कष्टों का नाश करने वाली स्वरूपा हैं, और यहाँ पे जिन्होंने बनाया या जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने एन्जॉय किया, जिन्होंने सर्कुलेट किया, उनके लिए माँ दुर्गा जीवन में खुशी लाने का भी स्वरूप है। तब दोनों के भाव अलग-अलग हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने एनिमेशन बनाया कि नहीं, वो आचार्य जी जो हैं उनकी सोच गलत है। तो इसी तरह आचार्य जी भी ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने ये बनाया है उनकी सोच गलत है। सोच अलग-अलग है। इनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। इसमें सही और गलत का पैरामीटर नहीं आता है। और ये जब सही और गलत का पैरामीटर तभी मिट पाएगा जब आप, या फिर सही या गलत आप समझ भी तब पाओगे जब आप दूसरे का भाव समझोगे। कई लोग होते हैं आके आपकी हेल्प करेंगे, भाव समझो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे देखे हैं। मैं खुद ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का क्लाइंट रह चुका हूँ, जो आपको फुल सॉल्यूशन एक बार में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर उन्होंने एक बार में आपको सॉल्यूशन दे दिया, आप दूसरी बार उनके पास नहीं आएँगे, आपको तो सॉल्यूशन मिल गया। फिर कैसे होगा? रिपीट इनकम कैसे होगी? ठीक है? तो फिर वो आपको ना एक तरीके से उलझा लेते हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ज्योतिष का जो भाव है, वो सेवा का भाव है। सेवा इन द मीन्स सर्विंग। जैसे हम जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, कुछ नोबल प्रोफेशंस होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, नोबल प्रोफेशन है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी भी ना एक नोबल प्रोफेशन है, सब्जेक्ट ही बहुत नोबल है। लोगों को हेल्प करने के लिए बना है। इनको फँसाने के लिए हाँ, आप लोगों की हेल्प करते हैं और उससे आप अर्निंग भी करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन अगर आप इसको उलझाते हैं, फँसाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे अगेन आपको ना भाव समझना होगा। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स, शायद अब तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा है वो भी काफ़ी यंग हैं, इनफैक्ट मेरे से भी यंग हैं, और बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी, मतलब फैमिली एस्ट्रोलॉजर से आ रही है। तो वो चीज़ पहली बार में सबसे पहले चीज़ यही बताते हैं कि कभी किसी को ना फँसाना नहीं है, उलझाना नहीं है। ये उनका ज्योतिष सिखाने का भाव है, और वो चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके विद्यार्थी हैं, जो उनसे ज्योतिष सीख रहे हैं, वो आगे जब ये ज्योतिष प्रैक्टिस करें, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करें, तो यही भाव रखें कि हाँ, हम पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, हमारे भी घर परिवार है। लेकिन हम जो ज्योतिष कर रहे हैं, उसके अंदर भाव सेवा का है, किसी को फँसाने का नहीं है। जैसे पुराने टाइम में, आजकल तो हम मतलब बहुत प्रेवलेंटली कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो चीज़ों की क्वालिटी आती थी, अब नहीं आ रही है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स बेटर हो गई हैं, मटीरियल्स बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती गई हैं। फिर भी वो चीज़ क्यों नहीं है, वो हाई क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज़ अगर हाई क्वालिटी की चीज़ बनाएँगे, तो रिपीट कस्टमर्स नहीं होंगे, रिपीट क्लाइंट्स नहीं होंगे। वो एक बार ले लिया, 100 साल तक वो चीज़ चल रही है, तो भाई दूसरी बार बेचेंगे कैसे?
तो ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव है। भाव पे हम वापस से आते हैं, तो मैंने आपको एक फैमिली वाला एग्ज़ाम्पल दे दिया और एस्ट्रोलॉजी का भी दे दिया, मैंने वास्तु का भी दे दिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाव आप समझिए। अगर आपको भाव समझ में आने लग गए, तो मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आपको ज़्यादा पसंद आएँगे, ज़्यादा अपील करेंगे। प्लस आपकी लाइफ़ में अच्छा एक और चीज़ बिफोर आई कंक्लूड वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट ज्ञान। ज्ञान जो है ना, ज्ञान का कर्तव्य है डर मिटाना, भय मिटाना, शंकाएँ मीन्स डाउट्स को दूर करना, टू क्लियर योर डाउट्स। लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं और कोई चीज़ आपको ऐसी बताई गई, जिससे आपको डर लगने लगा। से फॉर मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा हुआ है और मेरे को कुछ ज्ञान भी है कि आरती करने का सही तरीका क्या है, कि कितनी बार आपको पैरों पे आरती करनी है, फिर हाथों पे करनी है। ठीक है, आप ये नॉलेज अगर आपको है, तो आप बिल्कुल करिए, उसी तरीके से करिए। लेकिन अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और जब कोई आपको ये बताता है कि अरे अगर आप ऐसे आरती नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपकी आरती का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपके मन में अगर शंका आ रही है, डर आ रहा है, आप दूर हो जाइए। क्योंकि ज्ञान का कर्तव्य डर लाना नहीं, डर मिटाना है, ठीक है? बहुत कौन-सी डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, मंदिर में कौन-सी डायरेक्शन में कौन से भगवान जी की फ़ोटो मूर्ति होनी चाहिए, आरती किस तरीके से करनी चाहिए। अगरबत्ती का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि बाँस की वाली अगरबत्ती, डंडी वाली, लकड़ी वाली अगरबत्ती यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाँस जो है वो अंतिम संस्कार वाले उसमें यूज़ होता है। तो इसलिए वो वाली अगरबत्ती मंदिर में या कहीं पे भी शुभ पूजा काम में नहीं लगना चाहिए, तो वो स्टिकलेस अ, अगरबत्तीज़ बहुत ज़्यादा आजकल चलने लगी हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आप अपने बचपन में जाइए स्पेशली, हाँ, आप सभी लोग अपने-अपने बचपन में जाइए। हम लोग ने सारी ज़िंदगी वो डंडी वाली ही अगरबत्तियाँ देखी हैं और सिर्फ़ अपने घर पे नहीं, हमने मंदिरों में भी, जो बड़े-बड़े मंदिर हैं जहाँ पे भी हमने अगरबत्ती जलती हुई देखी है, आजीवन हमारे हमारे जीवन ले लीजिए, हमारे मम्मी-पापा लोगों का जीवन ले लीजिए और उनसे पूछेंगे तो उनके मम्मी-पापा लोगों का भी जीवन आप ले लीजिए। हमेशा बाँस वाली अगरबत्ती यूज़ होती रही है, मंदिरों में भी यूज़ होती रही है, तो अब अचानक से इसमें इतनी बुराई कहाँ से आ गई? अच्छा और एक चीज़ बताता हूँ, ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो जिस टाइम पे शास्त्र लिखे गए ना, उस टाइम अगरबत्तियाँ होती नहीं थी, वो धूनी जलाते थे, ठीक है? धूनी का स्मोक होता था जो बहुत हद तक जो हवन में हम सामग्री की आहुति देते हैं ना, उस चीज़ की धुनी होती थी। बाद में कन्वीनियंस के लिए उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके एक पतली सी स्टिक पे करके उसको डिहाइड्रेट करके, ड्राई करके, जैसे दूध का आजकल मिल्क पाउडर आने लग गया है उस तरीके से, तो वो सेल होने लगी, तो वो यूज़ होने लगी क्योंकि कन्वीनिएंट थी। तो शास्त्रों में कहीं 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 पे भी नहीं लिखा है और अगर आप ये भी देखेंगे, ये जो रेफरेंस दिया गया है कि वो बाँस जो डंडी होती है अगरबत्ती की, वो बाँस की होती है। तो बाँस अंतिम संस्कार में सिर्फ़ अर्थी जो होती है, वो बैम्बू की होती है। जिस चिता पे अंतिम संस्कार होता है, वो बैम्बू स्टिक्स नहीं होती हैं, ठीक है? तो बैम्बू स्टिक्स का जलना एक, देखिए मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैं किसी को सही या गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहे हैं वो ये उनका ना एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? कि बैम्बू कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ़ भई अंतिम उसमें है, तो वो शुभ चीज़ों में नहीं यूज़ होना चाहिए। जैसे दिए के लिए है वे बहुत स्पेसिफिक है। दिया जैसे बनता है तो बॉल होती है, कॉटन बॉल, उसको दोनों तरफ से पॉइंट किया जाता है, फिर उसको जोड़ के 2 को 1 में कन्वर्ट किया जाता है। जो घर में जो एक सिंगल वाली होती है वो अगेन किसी के डेथ वाले जो रिचुअल्स होते हैं अराउंड डेथ उसमें यूज़, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। मैं आपको और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल इसमें ऐड करके देता हूँ और अगेन आप ना भाव समझना, क्योंकि सही-गलत आपको अपनी ही सोच से लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हो सकती है जो मेरे को लगे कि सही है, आप लोग को लगे कि नहीं। आप इनफैक्ट कई चीज़ें मेरी ही हो सकती हैं कि आप लोग को बोले नहीं यार ये दर्पण तो गलत कह रहा है, ठीक है? तो वो आप तभी समझोगे जब मेरा भाव समझ पाओगे। अगर सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से चिपका सकता हूँ क्योंकि मैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि सही है। तो भाव को समझने के लिए आप ये समझिए कि बहुत बहुत सारे ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना वो इसीलिए है और सब ना अपनी-अपनी जगह सही भी हैं। वो सब अपनी-अपनी जगह इसलिए सही है क्योंकि सबके अपने-अपने भाव हैं। आप उन भावों को समझिए, उन भाव को समझ के
आप उनकी कही हुई बात को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देने वाला था अभी। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग राहु को सोशल मीडिया बोलते हैं। जितना भी सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया जो है, ये सब राहु के अंडर आता है, ये ज्योतिष कहता है। अब आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ, जब ऋषि पराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र लिखा था, तब सोशल मीडिया छोड़िए, मोबाइल तक की आविष्कार नहीं हुआ था। तो ऋषि पराशर जी के ज्योतिष शास्त्र में राहु ये सोशल मीडिया ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो विद्वान है, जिन्होंने आगे रिसर्च करी है, ये ना इंटरप्रिटेशंस हैं। राहु जो है वो इल्यूजन है, अटैचमेंट है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आई डोंट वांट कि ये वाला मेरा वीडियो एक एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है, कि एस्ट्रोलॉजी का मैं एक अलग से वीडियो पूरा प्रॉपर बनाऊँगा ही बनाऊँगा, फॉर श्योर बनाऊँगा। मैं ये कह रहा था कि ना इंटरप्रिटेशंस और एवोल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट ज्योतिष में अब ये आया है कि पेट्स आपके कौन से हाउस से देखे जाते हैं, मतलब आपकी कुंडली में कौन-सा भाव दर्शाता है कि आपके घर में पालतू जानवर होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, क्या होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है? अब जा क्या है, तो ये कांस्टेंट इवोल्यूशन है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी रिसर्च करके ऐड ऑन करी जा रही हैं, व्हिच इज़ द राइट वे। आपको एडवांसमेंट समय के साथ-साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ एक इंसान अपनी ओपिनियन से है। मतलब वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अज्ञानी है, ज्ञानी है तभी इतने उनके लोग उतना उनको सुनते हैं, इतना आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो कहीं न कहीं एक कभी-कभी ना मन में आ जाता है कि यार मेरे को इतना मैंने पढ़ा है, मेरे को इतना मालूम है, तो आगे भी जो मेरे मन में आ रहा है ना वो सही ही होगा, ठीक है? यहाँ पे ना भाव थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, पर ठीक है आप वो चीज़ फ़ॉलो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ सेइंग कि राम से बड़ा राम का नाम, गुरु से बड़ी गुरु की वाणी। जो इंसान जो कह रहा है उसका अगर आप भाव समझ रहे हो ना, तो वो इंसान कैसा भी मतलब अगर वो गलत इंसान भी है ना, तो भी उसकी बात अगर सही है, उसके पीछे उसका भाव सही है, तो वो आपको जच जाएगी, आपका काम बन जाएगा। ठीक है? सो गाइस आई लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो एज़ ऑन दिस। आगे चल के जब-जब, जो-जो, जैसा-जैसा आएगा, क्योंकि भाव जो है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भाव समझना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को, इस वर्ड को, इस फ्रेज़ को, इस इंस्टिंक्ट को उस तरीके से समझ लें, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो गाइस कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग टेकअवेज़ आई विश कि मेरे इस वीडियो से जो 2-3 चीज़ें आप लोग सीख के घर लेके जाएँ। वो पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई ज्ञान की बात आपको डराए, तो या तो ज्ञान देने वाला गलत है या आप उस ज्ञान को गलत तरीके से ले रहे हो। ज्ञान डर दूर करता है, तो प्लीज़ जब भी कोई भी तरीके की नॉलेज आपको मिल रही है, डरें नहीं। हो सकता है आप पहले चीज़ें गलत कर रहे हो, अब आपको लग रहा है, तो डरिए मत। मन में वहम बिल्कुल मत लाइए कि अरे! मैं ये चीज़ गलत कर रहा था, इस वज़ह से मेरी लाइफ़ में ये हुआ, मेरी लाइफ़ में आज जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण ये है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और किसी भी की लाइफ़ कभी भी 100% हैप्पी और जॉयफुल या मतलब कष्टों के बिना नहीं रही है। आप भगवान श्री राम जी को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, जब-जब अवतरित हुए हैं, अवतार लिया है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। इनफैक्ट ये भी एक भगवद गीता का कोट है कि इस धरती पे जन्म लेके दुःख की अपेक्षा नहीं करना अत्यंत मूर्खता है। ये वासुदेव कृष्ण के वाक्य। तो डरे नहीं, मुश्किलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलता रहेगा। ज्ञान जितना मिल सकता है लीजिए, जितना अप्लाई हो सकता है अप्लाई करिए। लेकिन प्लीज़ जो भी आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझिए। और क्या चीज़ समझनी है सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके पीछे का भाव समझना है। सो गाइज़ भाव समझिए। और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा लगा हो और बोरिंग लगा हो तो आई एम सॉरी। इसके पीछे मेरी भावनाओं को समझना। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। और हाँ, मेरे पहले वीडियोज़ में जो भी फीडबैक्स वगैरह आए थे, मैं उनको रिप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनका ध्यान रखा है। आई थिंक आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत पता भी लगा होगा, मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है। इस तरह आप अपने फीडबैक्स मेरे को देते रहिए, हेल्प मी गेट बेटर।
मेरी मदद करिए कि मैं पहले से बेहतर बन पाऊँ। कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई फॉर श्योर करूँगा, करने की कोशिश तो पूरी की पूरी करूँगा। ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग यू ऑल यार्न, आपकी उबासियाँ और आपकी बोरियत हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, उससे पहले जय भोले!